Very good morning, students. How are you? Hope you all are well and good health. Okay. So dear student, अभी तक हमने कहाँ तक पहुँचे थे हम केमिस्ट्री के अंदर? तो एसिड रिएक्ट विथ वाटर. We know the acid react with cold water, hot water and steam. Cold water, hot water and steam. So that is also important question. Okay, तो I hope कि अब तक यहाँ तक आपका जो लर्निंग है वो डेफिनेटली 100% है, और यहाँ आपका जो एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है आई होप कि वो अच्छे से गया होगा, आपने गुड प्रैक्टिस किया होगा. ओके, बिकॉज वी नो डेट कि जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपने दिया है फर्स्ट टर्म का, वही मेहनत, वही हार्डवर्क आपको बोर्ड के अंदर क्या होगा, बोर्ड के अंदर क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली वो वहाँ पे आपको काम आएगा. वो आपकी मेहनत कहीं पे जाने वाली नहीं है. ओके, सो कीप लर्निंग. ओके, सो आज हम कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल रिएक्ट विथ एसिड. मेटल रिएक्ट विथ एसिड, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगला टॉपिक क्या था? मेटल रिएक्ट विथ वाटर. यहाँ पे क्या है? मेटल रिएक्ट विथ एसिड. ओके बच्चों, तो हमने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था? KNaCmGAl ZnFePb. ओके, तो हम मतलब सारे के सारे नहीं लिखते हैं, जितना जरूरत है इसके अंदर वही लिखते हैं हम. ओके, तुमको टेक्स्ट बुक के अंदर इतना ही मेटल हमको दिया गया है, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर. सो बच्चों क्या बोला गया है कि वी नो डेट कि पोटेशियम एंड सोडियम वो हाईली रिएक्टिव मेटल है. सो व्हाट हैपन कि वो कोल्ड वाटर के साथ भी एक्सप्लोसिव थे, वो कंट्रोल में नहीं रहता है. सो हम उसको एसिड के साथ नॉर्मल कंडीशन में इक्वेशन नहीं बना सकते, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हम रिएक्शन नहीं कर सकते लैब के अंदर, बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव. सो हम यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन नहीं करेंगे. ओके, नाउ अब हम जाएंगे मैग्नीशियम के ऊपर. तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe एंड Cu. ओके, तो जो मैग्नीशियम के हम रिएक्शन करते हैं, ओके, मैग्नीशियम प्लस एसिड, तो फर्स्ट हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, देन वी कैन रिएक्ट विथ H2SO4. ये हम सारे रिएक्शन कर चुके हैं बच्चों. अगेन वी हैव टू रिवाइज इट. अगर टेक्स्ट बुक में दिया गया है तो करते हैं रिवीजन. ओके, तो हमको नोटिस क्या करना है? मैंने बोला वीडियो एंड तक देखना, आपको कुछ ना कुछ नया नया लर्निंग रहेगा. तो व्हाट वी हैव टू नोटिस इन दिस रिएक्शन, कि मान लो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है. ओके, तो टेस्ट ट्यूब में हमको थर्मोमीटर रखना है. तो थर्मोमीटर में जो डिफरेंट मेटल यहाँ पे जो हमने लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, मान लो हमने लिया यहाँ पे मैग्नीशियम और हमने ऐड किया HCl, तो थर्मोमीटर पे हमको टेम्परेचर देखना है कि कौन सी मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe एंड Cu. दैट वी हैव टू नोटिस एंड वाई, कि उसी मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है. सो मैग्नीशियम प्लस HCl, वी नो दैट MgCl2 plus H2 and here it is a in gaseous state. ये रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये मेटल है, ये एसिड है, दैट इज सॉल्ट एंड हियर इज हाइड्रोजन गैस. इट इज मैग्नीशियम क्लोराइड. नाउ वी गो टू नेक्स्ट मेटल, एल्यूमिनियम प्लस HCl. अगर आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता, देन यू हैव टू ऑल्सो यूज लाइक दिस टेक्निक दैट वी ऑल्सो लर्न इन चैप्टर नंबर 4 इन 9th. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो आप ऐसे कर सकते हो AlCl3 प्लस H2. ओके, तो बच्चों यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इक्वेशन तो हमने लिख दिया, बट बैलेंस करना पड़ेगा ना. तो हाउ कैन यू बैलेंस इट? इट इज ऑल्सो सिंपल.
अगर आप दूसरे कोई भी पर्सन से, अननोन पर्सन से आपने सुना होगा कि ये केमिस्ट्री में इक्वेशन आता है बहुत टफ है, सो दैट इज रॉन्ग। आप एक बार खुद करके देखिए कैसा है। ओके, तो फर्स्ट आप खुद करिए। मैग्नीशियम एक, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1। तो क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। आप बोलिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई विथ 2, बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस हो गया ना। यहाँ पे क्लोरीन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 1 है। ये ऑड इवन नंबर आ गया, ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर। तो मैंने बोला था आपको, व्हाट वी डू, 3 टू द 6, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ गया, तो वो दोनों को, अब ये दोनों को भी बैलेंस कर देंगे। तो मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 6 सीएल करने के लिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, हो गया 3 टू द 6। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो ये 6 लाना है तो मल्टीप्लाई विथ 3 टू द 6। देख लो, अब खुद बताओ इजी है कि हार्ड है? एल्यूमिनियम का 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का 1 ही है, तो मल्टीप्लाई विथ 2। देख लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट जिंक प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लोरीन का 2, हाइड्रोजन का 2, लिख सकते हो 2। लो, हो गया बैलेंस। कितना इजी है। आयन Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस H2, ये देख लो 2 2, हो गया बैलेंस। अब बताओ कि ये कहाँ पे हार्ड है? खुद सोचो आप। नेक्स्ट कॉपर, Cu प्लस HCl, CuCl2 प्लस H2 गैसियस स्टेट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, राइट? ओके, कहाँ पे राइट है बच्चों? ये तो रॉन्ग है, ये हमने आगे भी पढ़ चुके। हमने ये रिएक्शन नहीं हो पाती, नो रिएक्शन अकर बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो कॉपर कांट रिप्लेस हाइड्रोजन। अगेन, copper is less reactive than hydrogen, that's why copper cannot replace the hydrogen, because यहाँ पे HCl बॉन्ड स्ट्रांग है, ये सारा जो ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में ये आप खुद रिएक्टिविटी सीरीज लिखे पता चलेगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, उसके बाद आएगा H, उसके बाद आएगा Cu, तब देख सकते हो। तो ये H ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। अब नीचे की ओर जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ऊपर की ओर जाएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, सो ये रिएक्शन, नो रिएक्शन अकर, नो रिएक्शन टेक प्लेस। खास ध्यान रखना बच्चों, ये इक्वेशन बोर्ड में भी दिया गया हुआ है 1 मार्क के अंदर। ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं वो लोग, MCQ में दे सकते हैं। ओके, वो शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं 1 मार्क के अंदर। ओके, पता चला कि नहीं चला? देयर इज नो रिएक्शन, ये आपको खास ध्यान रखना है। ओके, ये ढक्कन भी गिर गया है, यानी कि कुछ होने वाला है ये इक्वेशन के साथ। ओके, एग्जाम में आने वाला है। चलो, आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। बट अभी जो हमने आगे डिस्कस किया कि कौन सा मेटल का जो थर्मोमीटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट जाएगा, विच मेटल, यहाँ पे इसी में से ही हमको बात करनी है। ये हाइड्रोजन मेटल नहीं है बच्चों, ये एक्सेप्शनल केसेस है। व्हाई इट इज एक्सेप्शनल केस? बिकॉज ये फर्स्ट ग्रुप में भी आता है और 17 ग्रुप में भी आता है बच्चों हाइड्रोजन। सो अभी हम उसको नहीं लिखेंगे, ये एक्सेप्शनल केस है। इसकी बात करनी है MgAl, Fe, Zn, Pb, NCU, Pb नहीं है हमारे पास। तो इन चारों में से, पांचों में से बच्चों जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकते, उसका थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। और जो बबल्स है H2 के जो बबल्स है बच्चों, वो किसके अंदर ज़्यादा आएगा? मैग्नीशियम के अंदर ज़्यादा आएगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट रिएक्टिव ये पांचों में से। तो मैग्नीशियम क्या होगा बच्चों? मोस्ट रिएक्टिव।
सो टेम्परेचर भी उसका क्या आ जाएगा बच्चों, पांचों में से मैग्नीशियम का ही टेम्परेचर बच्चों ज़्यादा आएगा। ओके, पता चलता है ना आपको, इट इज द साइन सिंबल ज़्यादा आएगा बिकॉज इट इज द मोस्ट रिएक्टिव। ओके, यहाँ भी अभी तक हमने जो इक्वेशन लिखा वो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बच्चों। अब हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिखेंगे। ये सारे के सारे हमने अभी बच्चों जो टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि कौन से किसके साथ रिएक्शन करना है। ओके, लिख लो एक बार। सेम रिएक्शन होगा बच्चों H2SO4 के साथ भी, एसिड के साथ बोला ना अभी हमने, रिएक्ट विथ एसिड। फिर से अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से करेंगे क्योंकि रिएक्शन सारी आ गई है। ये थर्ड के फोर्थ टाइम है, यहाँ पे तुमको करना नहीं है रिएक्शन बिकॉज एक्सप्लोजिव। तो लिख सकते हो मैग्नीशियम प्लस H2SO4, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4, Zn मीन्स जिंक टू H2SO4, Fe प्लस H2SO4, Cu प्लस H2SO4 बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, ये प्लस है, ये प्लस या माइनस है, मेटल ऑलवेज प्लस होगी, दैट वी नो। सो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। सो हमको मालूम है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, SO4 की कितनी है 2, तो क्या बनेगा बच्चों MgSO4 प्लस H2, दैट वी नो, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कितना इजी है बच्चों। ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, इट इज एन गैसियस स्टेट। ये अपसाइड एरो है, अपसाइड एरो दैट इज गैसियस स्टेट, और डाउन साइड एरो होगा तो इट इज प्रेसिपिटेट। ओके, यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑल्सो बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम ने SO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, SO4 की 2 है। आप खुद करके देखिए, ये 9th में हमने पढ़ा ही है, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी आप ये फॉर्मूला यूज करके आप कंपाउंड बना सकते हो। तो Al2 SO4 थ्राइस प्लस H2, कहाँ पे दिक्कत है बच्चों अभी आप बताओ, खुद सोचो। SO4 का 3 है, SO4 का 1 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 3 2 6, यहाँ पे 2 है, 6 लाने के लिए मल्टीप्लाई विथ 3। अब कौन बचा, एल्यूमिनियम बचा बच्चों। तो एल्यूमिनियम के क्या कर देंगे 2, खुद सोचो, इजी है कि हार्ड है। नेक्स्ट Zn प्लस H2SO4, हियर सेम रिएक्शन, ZnSO4 प्लस H2, इट इज ऑल इज गैसियस स्टेट। बैलेंसी है FeSO4 प्लस H2, ये भी बैलेंसी रिएक्शन है। यहाँ पे हम CuSO4 प्लस H2 नहीं लिख सकते बिकॉज वी नो डेट नो रिएक्शन। वाई, बिकॉज Cu is copper metal is less reactive than hydrogen। ओके, तो अगर हमको बोले सेम बच्चों उसमें ये जो आगे की एसिड में रिएक्शन देंगे सेम यहाँ पे ही होगा कि जो मैग्नीशियम होगा बच्चों उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। किस में से, ये 5, ये पांचों रिएक्शन है बच्चों, उसमें से मैग्नीशियम का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ मोर रिएक्टिव दैट वी नो। अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, यानी कि पहले हाईएस्ट उसके बाद लोवेस्ट उसके बाद लोवेस्ट, तो कौन सा आएगा बच्चों, पहले कौन सा आएगा, मेटल मैग्नीशियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन जिंक, ग्रेटर देन Fe, ग्रेटर देन Cu। आप देख सकते हो बच्चों। ओके, पता चला बच्चों, इजी है ना, इसमें कोई हार्ड नहीं है बच्चों।
ये सब अपना थॉट प्रोसेस के ऊपर है। अगर आपने सोच लिया कि ये हार्ड है तो आपके लिए ये हार्ड बन जाएगा, अगर आपने सोचा ये इजी है तो आपके लिए बच्चों ये इजी हो जाएगा। ये ऑल डिपेंड ऑन अस। ओके, नाउ H2SO HCl के साथ हो गया हमारा, H2SO4 के साथ हो गया रिएक्शन। नाउ वी रिएक्ट विथ HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और PDF भी आपके पास आ जाएगी, तो उसके उसी के साथ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये सब आप ही के लिए है, को जैसे पसंद आता है ज़्यादा लिखना वैसे लिखो, बट एग्जाम में लिखना अच्छे से। तो HNO3 की बात करते हैं बच्चों। अभी HNO3 के ऊपर आते हैं हम लोग। अभी जितने भी बच्चे नहीं देख रहे उसको बोलिएगा फटाफट से कि यार वीडियो देखो, अपने लिए है। ओके, अगर हम भी खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कौन, आसपास वाले लोग आके मेहनत करेंगे हमारे लिए? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वर्क हार्ड। जो HNO3 है बच्चों, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है बच्चों। आगे जो लिया था वो कॉन्सेंट्रेट था बच्चों। ओके, और डाइल्यूट में और कॉन्सेंट्रेट में क्या फर्क है? डाइल्यूट में जो कम H2 रिलीज होगा, कॉन्सेंट्रेट में ज़्यादा H2 रिलीज होगा, बिकॉज इट इज कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, यानी कि H+ ज़्यादा होंगे उसमें, तो वो ज़्यादा बाहर निकलेगा गैसीय स्टेट के अंदर, बबल्स। ओके, गैसीय स्टेट में इसलिए क्या होगा? बबल्स होगा बच्चों। कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। Why? That we also learn in previous video. Why? Because HNO3, concentrate HNO3 is strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. So क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिएक्शन तो करना चाहिए ना। बट क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि ये H2 जो रिलीज होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सो यहाँ पे H2 को डायरेक्टली H2O में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, H2 कन्वर्ट इनटू H2O, तो हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी बच्चों। और जो HNO3 है वो NO2 N2O में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 N2O, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। दैट इज द मेन रीजन। आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों कि जो कॉन्सेंट्रेट HNO3 है वो रिएक्शन नहीं करेगा बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक कि रिएक्शन कौन किस मेटल करेगा HNO3 के साथ? सिर्फ दो ही मेटल करेंगे, और वो भी कॉन्सेंट्रेट के साथ नहीं करेंगे बच्चों, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो कौन कौन से मेटल है जो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेंगे? चलो उसको भी देख लेते हैं, अभी स्टार्ट किया ही है। तो जो मैग्नीशियम है बच्चों और मैंगनीज, ये दोनों डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। इनको मालूम है NO3 के वैलेंसी एक है, NO3 क्वाइस प्लस H2, सेम NO3 क्वाइस प्लस H2, ये दोनों गैसीय स्टेट में होंगे। यहाँ पे हमको बैलेंस करने के लिए आगे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? दो, बिकॉज यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, एक तो दो विल मल्टीप्लाई विथ 2। पता चल गया बच्चों, ये दो ही है जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके, सो ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर और 2 मार्क। इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा बच्चों कल डिस्कशन हुआ है कि आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ओके, आप अच्छे से लिखते हो, अच्छे से वीडियो देखते हो, नोट्स भी बनाते हो, बट विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस, ये केमिस्ट्री है। आगे भी हमने बोला है
कि जो इक्वेशन है आप नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं आएगा, नहीं लिख पाएंगे आप एग्जाम के अंदर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा, दैट इज रूल्स। ओके, तो आपको ये 3 क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ बना के खुद से लिखना है। पहले आपको क्या करना है बच्चों, उसको बराबर समझ लेना है, उसके बाद खुद से लिखना है विदाउट सीइंग, देखना नहीं है नोट्स के अंदर, खुद लिखना है। ओके, तो आप ऐसे भी मेहनत कर सकते हो कि यू थिंक कि हमारा कल बोर्ड का एग्जाम है, तो आज हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे, लाइक दैट। ओके, देन यू आर बी इनफाइनाइट, कुछ भी कर सकते हो आप, कैसे भी तैयारी कर सकते हो आप। चलो, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन, चैप्टर नंबर 1 का इक्वेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विथ हेल्प ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था ना हमने इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट के अंदर सिल्वर था, हीट के अंदर अब देख लेना लेड नाइट्रेट था, FeSO4 था, है ना, CaCO3 था। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फर्स्ट का ही है वो कोरोजन एंड रेंसिडिटी। एक्सप्लेन, सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखना है, ओके, खुद से एक्सप्लेन करना है व्हाट इज कोरोजन। और जो लास्ट जो आज अभी हमने देखा है रिएक्शन, ओके, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, सारा का सारा लिखना है बच्चों। HCl के साथ बताना है, H2SO4 के साथ भी बताना है और नाइट्रिक एसिड के साथ भी बताना है आपको। लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है मेटल रिएक्ट विथ एसिड। ओके, तो जो बच्चों ने नहीं देखा है एनी रीज़न तो उसको भी बता देना कि यार वीडियो देखो और ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, तभी हम बोर्ड में अच्छे से मार्क ला पाएंगे। और समझना, अगर नहीं समझ में आया तो अगेन यू कैन रिपीट दिस वीडियो, क्यों नहीं आता है, समझ में आ ही जाना चाहिए। ओके, और भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर न्यू बिगिनिंग, थैंक यू।